हेलो एवरीबॉडी। कक्षा 6 की एक्सरसाइज 3.5 है। इसका पहला प्रश्न हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इस एक्सरसाइज में हमने पता करना है कि जो कथन दिए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। जो सत्य होंगे उसको मैं टी से लिखूँगा ट्रू, और जो गलत है उसे एफ से लिखूँगा फॉल्स। ठीक है। तो यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य नहीं है, फॉल्स है। इसका मैं उदाहरण आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक संख्या 6 है, ये 3 से विभाज्य है, 3 दूनी 6, तो ये 9 से विभाज्य नहीं है। दिख रहे आप, 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वह 9 से विभाज्य हो। ठीक है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से अवश्य विभाज्य है। बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या के गुणज से विभाजित होती है तो वह संख्या उस संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे मैं कहूँ कि 9 से कोई संख्या देखिए 18 को विभाजित कर दीजिए, तो 9 दूनी 18। अगर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये 3 छक्का 18 देख कट रही। कोई भी संख्या हो, 81 ले लीजिए, चाहे 9 9 81, और 3 का भाग 81 में 27 बार जाता है। 3 दूनी 6, 3 7 21। ये इसलिए होता है क्योंकि 3 के जो गुणनखंड होते हैं, 9 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3 3 9, तो 3 9 के गुणनखंड में 1 3 और 9 आता है। ठीक है। तो ये अगर इसके गुणनखंड में आ रहा है तो जितनी भी संख्या 9 से विभाजित होगी 3 से भी विभाजित होंगी, इसलिए ट्रू है। एक संख्या 18 से भी विभाजित होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो दोनों से विभाज्य मतलब दोनों संख्याओं से विभाजित होती है अगर, तो बिल्कुल ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि अगर हम कोई संख्या 3 और 6 से दोनों से विभाज्य लें तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। ये 18 हो सकती है, 36 हो सकती है, 54 हो सकती है। ये सारी संख्याएं क्या है, 18 से भी विभाज्य है। इसका मतलब ये ट्रू है। एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। ये बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि पहला इससे पूर्व में हमने किया था। हाँ, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हैं तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये बिल्कुल ट्रू है। एक अभाज्य होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों भाज्य हो जाएंगी, हो ही नहीं सकती भाज्य। देखिए, एक हम 4 ले लेते और एक 6 लेते, पहले तो ये सहअभाज्य होगी ही नहीं। 5 और 6 ये सहअभाज्य है। देखिए 1 5, 1 2 3 6 इनके गुणनखंड हमने लिख दिए हैं, तो एक कॉमन केवल एक है, तो ये सहअभाज्य संख्या है। इनमें से क्या है, एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। अगर इसमें हम और संख्याएं ले, जैसे दोनों संख्याएं ले ले, जैसे 9 और 10 ले लेते हैं। 9 और 10 में देखिए 1 3 और 9 आ रहा है। इसमें आ रहा है 1 5 और 10, इसमें भी देखिए 1। ठीक है। तो एक जो है कॉमन है और ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं तो उनमें से कम एक अवश्य ही सह अभाज्य होगी। ये फॉल्स निकला हमारा, हमने करके देखा अभी। हाँ, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। बिल्कुल इसका जो है समर्थन नहीं होगा, बिल्कुल ये फॉल्स है, क्योंकि 4 से 4 तो विभाज्य हो जाता है लेकिन 8 से विभाज्य नहीं होता है। 4 से 12 विभाजित हो जाता है लेकिन 8 से 12 विभाजित नहीं होता है। इसलिए जो संख्याएं 4 से विभाजित है जरूरी नहीं कि वो 8 से भी विभाज्य हो। ठीक है। 8, अब अगला है 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 के जो है गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 4 होता है, तो जो संख्याएं 8 से विभाजित तो 4 से विभाजित होती हैं। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उसके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। तो देखिए, मान लीजिए हम 4 और 8 इसको देखें, 2 से विभाजित है, और 4 और 8 कितना होता है, 12 2 से विभाजित है। हम देखें 9 और 21। ठीक है। 9 या 18 देखिए, ये क्या है, 3 से विभाजित है, और ये 27 भी 3 से विभाजित है। बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब ये क्या है, योग भी आपका विभाजित होगा। ठीक है। ये यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह
विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, इसको हम फॉल्स ले लेंगे। क्यों? देखिए, मान लीजिए दो संख्याओं का योग, जैसे मैं कहूँ 16 है, ठीक है, तो 16 है अगर, तो 2 का भाग 16 में कितने बार जाता है? 8 बार जाता है। तो 2 से 16 तो विभाजित है। अब 16 को अलग अलग संख्याओं के रूप में लिखें तो 9 और 7 के रूप में लिख सकता हूँ। तो 2 से 9 ना तो 9 विभाजित होता है ना 7 विभाजित होता है ना। 9 और 7 दोनों ही विभाजित होते हैं, इसलिए ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। देखिए 60 का है 10 छक्का 60, ये बिल्कुल सही है। अब 6 के क्या हो जाएंगे? 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा? 3 रहा होगा, ठीक है। तो इसमें मैं 3 लिख देता हूँ। देखिए 10 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 दूनी 10। ऐसे देखिए 60 का 30 दूनी 60, 30 के हो जाएंगे 10 तिया 30, इसके हम 5 दूनी 10। इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं।